एक और बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना में देता हूं और त्रिएक परमेश्वर को महिमा भी। आज हमने जो पढ़ा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 37 से लेकर 47 तक की जो पद है, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 2-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 47 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ചത്. हम जानते हैं प्रेरितों के काम भी किसने लिखा है? लूका ने लिखा है, डॉक्टर लूक, जो नया नियम का एकमात्र गैर यहूदी लेखक है. Only one non-Jewish writer in the New Testament. वो पतरस की सेवकाई में शायद उद्धार पाया था, लेकिन पौलुस के साथ में सेवकाई में और मिशनरी यात्राओं में भाग लेता था. और उन्होंने लिखा है नया नियम के सबसे लंबे 2 किताब. सबसे लंबा नया नियम का जो किताबें हैं वो एक लूका की सुसमाचार है और दूसरा प्रेरितों के काम है. उनमें से भी कौन सा बड़ा होगा जी? लूका की सुसमाचार है. अध्याय ज्यादा 28 अध्याय प्रेरितों के काम में है, लेकिन आयत के हिसाब से और वैसे शब्दों के हिसाब से भी देखा जाए तो लंबा किताब लूका का है. अध्याय भले ही उसमें 24 है. तो ये जो दूसरा अध्याय हम सब जानते हैं, फर्स्ट ക്രിസ്ത്യൻ മെസ്സേജ്, ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ പ്രസംഗമാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ऑनलाइन में आप लोगों को आवाज बराबर आ रहा है ना? जरा मैसेज कीजिएगा. पतरस प्रेरित ने दिया हुआ पहला मसीही संदेश. वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बढ़ाओ इसका. अब आप लोग बताएं कि आवाज कैसे हैं. तो पतरस प्रेरित ने दिया हुआ सबसे पहला मसीही संदेश वो 36वां पद तक है. 36वां पद तक, विशेषकर 37वां पद है. प्रचार सुनने वालों की प्रतिक्रिया है. सुनने वालों की प्रतिक्रिया. ये दूसरा लाइट तक जलना चाहिए. तो पतरस ने प्रचार किया. पतरस से लोगों ने पूछा, या लोगों की शक या शंका ये थी कि पवित्र आत्मा का जो अनुभव उन्हें हुआ वो, हम जानते हैं कि इन लोगों ने मदिरा नहीं तो दाखमधु पीकर नशे में हैं ये सोचा. उसकी जवाब में वो अनुभव क्या है? व्हाट वाज दैट फिनोमिनन ऑफ द होली स्पिरिट? The phenomena of speaking in tongues and infilling of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने का वो क्या है करके, उसका कम करो आवाज, क्या है करके पतरस वहां पर उन्हें बताया. तो पतरस ने 2 बात विशेषकर
उठा करके कहा। पहला कि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी और अन्य अन्य भाषा बोलना क्या है। पतरस ने कहा कि नबियों ने, विशेषकर योवेल नबी ने कहा हुआ नबूवत का सिद्धता है, लेकिन पवित्र आत्मा पर ज्यादा पतरस ने प्रचार नहीं किया। लेकिन प्रचार उसने किस पर ज्यादा किया जी? यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। वहां पर हुआ, दूसरा अध्याय की शुरुआत में पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे सब सामर्थ्य पाए, ऊंचे आवाज हुई, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो है पेंतिकोस का दिन। पेंतिकोस का मतलब 50th डे, 50वां दिन, 50वां दिन। प्रभु यीशु मसीह को फसह का दिन में क्रूस पर चढ़ाया। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जो पहला फल परमेश्वर की मंदिर में चढ़ाने का दिन था। उसके बाद 40 दिन पूरा होने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। 10 दिन और होने के बाद 50वां दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वो है फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। പെസഹാ ദിവസം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ആദ്യഫല കറ്റ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നയെന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ആദ്യജാതനായി യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. 40 നാൾ കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. 50-ാം ദിവസം പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി. तो उस पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो पेंतिकोस की परब मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए लोगों में हलचल मच गई। वे सब आए। सुबह हुआ था ये अनुभव कि शाम को? सुबह। पतरस प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ कितने बजे? जी, सुबह 9 बजे। उसका 14-15 पद में है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है. 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സമയത്തെക്കുറിച്ച്. പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം എപ്പോഴായിരുന്നു? സ്തോത്രം. രാവിലെ 3 മണിക്കൂറേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യ യാമം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. शायद वो 10 दिन उनका उपवास प्रार्थना चला होगा, लेकिन हमारे जैसे 10:30 बजे मीटिंग रख के 11 बजे शुरू होके 12:30 बजे खत्म करने वाला तरीका नहीं था उनका. मेरे ख्याल से लगातार 24 घंटे प्रार्थना चल रहा था. तो 9 बजे उनका प्रचार शुरू हुआ. तो ये अनुभव जरूर उससे भी घंटों पहले हुआ. तो सुबह के समय और यरूशलेम मंदिर में सुबह की बलिदान चढ़ाने का समय था 9 बजे. 9 बजे उसी समय था प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ाया गया था. मरकुस 15 का 25वां पद में लिखा हुआ है. तो सुबह की बलिदान का समय 9 बजे यहां प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया भी गया था
और वैसे ही यहां पवित्र आत्मा उतरने के बारे में पतरस ने प्रचार भी शुरू किया था। और शुरू में उन्होंने बताया कि ये नशे में नहीं है, परंतु योवेल नबी ने बताया भविष्यवाणी की पूर्तिकरण है। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा बोलने की बजाय पतरस ने किसके बारे में प्रचार किया? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में, वो भी यीशु मसीह की चिन्ह चमत्कारों के बारे में नहीं, परंतु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में, दफन के बारे में, जी उठने के बारे में और यीशु की महिमाकरण के बारे में। പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ കണ്ടോ? മുഖ്യ വിഷയം യേശുക്രിസ്തു എന്നതായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടക്കം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്കരണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പത്രോസ് ഊന്നി പ്രസ്താവിച്ചത്. आप लोग मेरे साथ है ना? पतरस ने मुख्य तौर पर प्रचार ये 4 चीजों पर दबाव दे करके किया. क्या क्या था? यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु, दूसरा यीशु मसीह का दफनाया जाना. दफनाया जाना इसलिए जरूरी है कि मसीह की मृत्यु का प्रमाण है. യേശുവിൻ്റെ അടക്കമെന്നുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അടക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. यीशु की दफन के बारे में हमें बताना इसीलिए होता है कि यीशु मसीह मरा था, उसका प्रमाण है वो. लेकिन यीशु मरा ही नहीं रहा. 23-24 पद याद है? रूफस को याद है? नहीं. रोहन को अभी देख लिया ना? ठीक है, फिर भी बोल सकते हो तो बोलो. 23-24 मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दिया था, इसलिए पूछा. वहां पर पतरस ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृत्यु की बंधनों से छुड़ाया, जिलाया. 24वां पद में लिखा है कि यह अनहोना, असंभव था कि यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता. और 35-36 में 35-36 में पतरस ने बोला है द एक्सॉल्टेशन ऑफ क्राइस्ट, मसीह की महिमाकरण के बारे में भी वहां बताया है. बोला इसी मसीह को परमेश्वर ने, वाकया बोलिए ना, मसीह और प्रभु बनाया है. द सेम क्रूसिफाइड, बरीड, resurrected Christ has been appointed as the Lord and Christ. तो पतरस जोर दे करके बताया तुम लोगों ने मार डाला हुआ, दफन किया हुआ, परमेश्वर ने जिलाया हुआ इसी यीशु को परमेश्वर ने कौन बनाया है? प्रभु बनाया है और मसीह बनाया है. That is exaltation. നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന, ശിഷ്യന്മാർ അടക്കിയ, പിതാവ് ഉയർപ്പിച്ച ഇതേ യേശുവിനെ തന്നെ 35-36 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ये सब जब सुना तो लोगों ने पूछा हम क्या करें? बाकी वो है हमने 37वां पद से जो पढ़े थे. पतरस उनको जवाब दिया, वे लोग मन फिर आए और 3000 लोग बपतिस्मा लिए.
लेकिन मैं उन सब बातों के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। परमेश्वर मेरे अंदर आप लोगों के साथ बांटने के लिए दिया हुआ संदेश कुछ एक से ज़्यादा मेरे अंदर प्रभु ने दिया, लेकिन पूरा बताने का समय नहीं है। इसलिए उनमें से एक संदेश मैं आपके साथ बांटने के लिए चाहूँगा। उसका मैं ऐसा शीर्षक देना चाहूँगा कि द utmost spiritual पर्सनल डिसिप्लिन ऑफ ए क्रिश्चियन। एक मसीही जन का सबसे खास व्यक्तिगत अनुशासन, आत्मिक अनुशासन के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മീയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്, വ്യക്തിപരമായി പാലിക്കേണ്ട ആത്മീയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം അല്പമായിട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്। उसके लिए मैं पहली सदी की जो प्रैक्टिसेस के बारे में ये पढ़े हुए भाग से आपके सामने रखने के लिए चाहूँगा। Here is the utmost spiritual personal discipline of a Christian or a Christian disciple। एक मसीही चेला की व्यक्तिगत जिंदगी में सबसे खास तौर पर होने वाला एक अनुशासन, उसके बारे में है हम जो आज मनन करने के लिए चाहेंगे। वो क्या है? वो क्या है? प्रार्थना, प्रेयर, या उसको ऐसा भी बोल सकते हैं द utmost necessity and the possibility of prayer। प्रार्थना का सबसे खास जरूरत और संभावनाएं। हमारे ही एक परिवार में कल शाम को हम लोग बातें करते समय इनमें से एक विषय मैंने बताया था। उसके बाद है ये ज़्यादा मेरे अंदर उजागर होने लगा, तो वो मेरे अंदर रात में भी ऐसे आता रहा, तो मैं उस बात आपके सामने रखने के लिए चाहा। उसके लिए मैं इस भाग को लिया है। पहली सदी की जो कलीसिया दूसरा अध्याय में हम जो देखते हैं, उस कलीसिया का प्रैक्टिसेस क्या क्या था। मसीही कलीसिया जो पहली सदी में, अभी हमने जो पढ़ा है दूसरा अध्याय में, विशेषकर उसकी 42वां पद में दिया है, वे क्या करते थे? 4 काम। ആദ്യ സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 പ്രാക്ടീസസ്, അവർ ചെയ്തു വന്ന 4 പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തികൾ 2:42। पहला, वे क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। दूसरा, संगति रखते थे। तीसरा, रोटी तोड़ते थे। तीसरा, प्रार्थना करते थे। लिखा है कि इन 4 चीजों में वे लौलीन थे। दे were devoted in these 4 things। These are the first 4 practices of the early church। उनमें से पहले वाला तीनों हम फिलहाल नहीं लेंगे। इनमें से व्यक्तिगत जिंदगी में सबसे खास जो प्रैक्टिस जो हमें करना चाहिए, उस बात की ओर हम जा रहे हैं कि मसीही जीवन की विजय का 2 विशेष रहस्य है। ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനുള്ള 2 പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ
എന്തൊക്കെയാണ്? രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധി, 2 രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥന. मसीही जीवन की सफलता का 2 विशेष सूत्र है, 2 विशेष बात है. पहला, व्यक्तिगत जिंदगी की पवित्रता, दूसरा व्यक्तिगत जिंदगी की प्रार्थना. हमारे रहस्यमय जीवन में हम पवित्र हो और हमारे रहस्यमय जीवन में प्रार्थना करें. अगर ये 2 चीज हमारे जीवन में हो, मैं आपको गारंटी के साथ, निश्चय के साथ बताना चाहूंगा कि हम हारेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं. समझ में आ रहा ना? मेरा साथ है आप लोग? प्रेज़ गॉड. तो इन दोनों के लिए विशेषता और खासियत दे. हम उसमें प्रार्थना में जाएंगे. ए प्रेयर इन सीक्रेट, उसमें हम जाएंगे. तो मैं आपको, शायद आपने पढ़े होंगे, एक किताब बहुत ही मशहूर है, वाई रिवाइवल टैरीज. पढ़े हो आपने किसी ने? इससे पहले भी एक बार शायद मैंने आप लोगों को सिफारिश किया था कि आप पढ़ें इस किताब, मिले तो. मलयालम में भी है, हिंदी में शायद नहीं है. ഉണർവ് എന്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്നു എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ലിയോനാർഡ് റാവൻഹിൽ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം. വൈ റിവൈവൽ ടാരീസ്, वेरी क्लासिकल बुक. लैंग्वेज भी, भाषा भी, शैली भी सब बहुत ही शानदार है और विषय उससे ज्यादा. तो उस किताब में उस लेखक ने, आज सुबह मैंने आपको उन्हीं का एक बात अपने ग्रुप में भेजा था, आपने शायद पढ़े हो. वही आदमी, ठीक है ना, लियोनार्ड रावेनहिल. उन्हीं का कुछ वक्तव्य को आज इस विषय में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. उसमें से एक है, उन्होंने कहा हुआ, मैं टुकड़ा टुकड़ा करके लिखा है, लेकिन वो पूरा एक सेंटेंस या वो एक वाक्य के तौर पर उन्होंने लिखा है. उन्होंने कहा ये बात है, नो मैन इज ग्रेटर देन हिज प्रेयर लाइफ. कोई भी मनुष्य अपनी प्रार्थना की जिंदगी से बढ़कर नहीं है. दूसरी बात उन्होंने कहा, द पास्टर हु इज नॉट प्रेइंग इज प्लेइंग and the people who are not praying are straying. जो पास्टर प्रार्थना नहीं करता है वो खेलता है, और जो लोग प्रार्थना करते हैं वे नाश होते हैं. और कहा उन्होंने, we have many organizers but few agonizers. हमें बहुत ही आयोजक लोग हैं, लेकिन पीड़ा सहने वाले, दर्द उठाने वाले बहुत कम हैं. हमारे कलीसिया में कोई ऐसा प्रोग्राम्स तो नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स भी कम हैं. बाकी आप देखो कलीसियाओं में बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट्स ही इतना है. कुर्सी बिछाने वाले, पानी पिलाने वाले, मेहमानों को ले आने वाले, चर्च खोलने और बंद करने वाले, सब एक एक विभाग है, डिपार्टमेंट है. सबको कुछ न कुछ हड्डी की टुकड़ा चबाने दी है ताकि कोई कलीसिया छोड़ के न जाए. किसी को सेक्रेटरी बना दिया. कहीं कहीं तो
ऐसे पास्टर लोग, अभी मैं जब गया तो पास्टर इंचार्ज, सीनियर पास्टर, यूथ पास्टर, वर्शिप पास्टर, क्या क्या नहीं है, सबको कुछ ना कुछ नाम दे करके रखा है। इन्होंने कहा देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजर्स बट ए फ्यू एगनाइजर्स। और उन्होंने कहा है मेनी प्लेयर्स एंड पेयर्स बट फ्यू प्रेयर्स। खेलने वाले खिलाड़ियां भी, पैसा देने वाले भी बहुत है, लेकिन किसकी कमी है? प्रार्थना करने वालों की कमी है। पैसा चाहिए, ले लो ना, चेक है मेरे पास, नहीं तो गूगल पे है, अब भी तुरंत ही तुरंत, हाल में बस 1 रुपया कम 50,000 रुपया तक अभी दे सकता हूं मैं गूगल पे में। हाँ, 1 रुपया कम 50,000 अब भी ले लो। तो ये सब है कलीसिया में, लेकिन कलीसिया में किसकी जरूरत है? प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। हम अपने आप को भी देखते रहें। आगे उन्होंने कहा है कि मेनी सिंगर्स फ्यू क्लिंगर्स। गीत गाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, गाने वाले बहुत हैं, क्लिंगर्स, खुदा से चिपक के रहने वाले कम मिलेंगे। लॉर्ड्स ऑफ पास्टर्स फ्यू रेसलर्स। बहुत पास्टर लोग, सेवक लोग मिलेंगे, लेकिन प्रार्थना में लोगों के उद्धार के लिए लड़ने वाले पहलवानी, आत्मिक पहलवान बहुत कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। मेनी फियर्स फ्यू टीयर्स। बहुत डर है, डर का तो बहुत वजह है, लेकिन आंसू बहाने की स्थिति बहुत कम है। मच फैशन फ्यू पैशन। बहुत ही ज्यादा फैशन है। फैशन तो मालूम है ना, फैशन का हिंदी पता नहीं, दुकानों में भी वो लिख के रखा है, फैशन के इस दौड़ में गारंटी मत मांगे करके दुकानों में लिख के रखा है। हाँ, फैशन तो बहुत है, लेकिन क्या नहीं है? पैशन। मतलब कि किसी विशेषकर खुदा के लिए एक प्यास नहीं है, पवित्रता के लिए एक प्यास नहीं है, आत्माओं के लिए भूख और प्यास नहीं है। आगे उन्होंने बताया मेनी इंटरफियरर्स फ्यू इंटरसेसर्स। बहुत से कामों में हाथ डालने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन बिचवाई करने वाले, मध्यस्थता प्रार्थना करने वाले बहुत मिलेंगे, कम मिलेंगे। പരകാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ഒത്തിരി പേരെ കാണാം, പക്ഷേ മധ്യസ്ഥന്മാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. Many writers but few fighters. लेखक बहुत मिलेंगे, लेकिन लड़ने वाले आत्मिक जीवन में कम मिलेंगे. उसके बाद उन्होंने कहा फेलिंग हियर वी फेल एवरीवेयर. अगर इन बातों में हम हार गए तो उसका मतलब है हमारी मसीही जीवन ही हार गए. समझ रहे हो ना? ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ജയാളികളാണോ അതോ പരാജിതരാണോ? സ്തോത്രം. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം തോറ്റെങ്കിൽ നാം ആകമാനം തോറ്റു എന്നുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം.
इसमें मुझे आपको बताना इच्छा है प्रार्थना क्या नहीं है, प्रार्थना कैसे नहीं है, और प्रार्थना कौन नहीं करना चाहिए, कौन कर सकता है, किस लिए नहीं, प्रार्थना का फल क्या है क्या नहीं। लेकिन इन सभी बातों में जाना फिलहाल मैं नहीं चाहूंगा। और प्रार्थना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका फल क्या है, उसकी जरूरत क्या है, प्रार्थना कैसे करना है, इनमें से कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। अब बाइबल के अंदर से मैंने पढ़ा हुआ कुछ सूचना आपको दे रहा हूं। बाइबल में करीब करीब 650 പ്രാർത്ഥനയെ हैं। ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ട് 650 പ്രാർത്ഥനകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്। और करीब 450 प्रार्थनाओं का उत्तर मिला हुआ बाइबल में उल्लेखित है। और सबसे पहला प्रार्थना के बारे में उत्पत्ति 4:26 में है। और प्रभु यीशु मसीह ने करीब 25 बार प्रार्थना किया हुआ बातें हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने करीब प्रार्थना के बारे में 41 बार बताया है, 41 बार। और प्रार्थना करने की तरीका, कैसे खड़ा रहना है, कैसे बैठना है, इसके बारे में बाइबल नहीं सिखाती है, तो भी खास तौर पर 5 प्रकार की तरीका के बारे में उठा करके बताया है। वो सब വിവരം किए बिना मैं आगे बढ़ रहा हूं। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും ബൈബിള് ഉപദേശമായി തരുന്നില്ലെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച രീതികൾ പ്രധാനമായും 5 രീതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്। दूसरा सामुएल 7:18 में हम पढ़ते हैं कि बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। मरकुस 11:25 में है खड़े होकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल में सबसे खास तौर पर प्रार्थना के लिए बताया हुआ रीति है घुटनों पर, घुटनों पर। वो भी आप घुटनों पर देखें तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक लोग जैसे खड़े रहते हैं ना घुटनों पर, वो है घुटने पर खड़े रहने का सही तरीका। काफी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, नहीं तो नहीं खड़े रह पाते हैं। फिर तो पेंटिकॉस्टल्स की नीलिंग डाउन एक दूसरा तरीका है, आप जानते हैं, ठीक है। तो घुटनों पर, वचन तो पूरा वहां लिखा हुआ है तो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। और चौथा है मुंह के बल गिरे पड़े प्रार्थना कर सकते हैं, कविण्ण वीण किടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം। और 5वां है हाथों को फैलाता हुआ, കൈകൾ ഉയർത്തിയോ മലർത്തിയോ ഒക്കെ। तो इस तरह अलग अलग तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हम बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। बोलने से भी, पहाड़ी उपदेश सिखाते समय मैंने कहा था कि अक्सर हम जिनकी आदर करते हैं उनके सामने कुर्सी पर बैठते हैं तो भी पांव के ऊपर पांव रखकर अक्सर नहीं बैठते हैं। हमारे घर के ही आदरणीय लोग, पिता या फिर ऐसे लोग, हमारे टीचर लोग, ऐसों के सामने हम ऐसे नहीं बैठते। ऐसे हैं तो राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के सामने हम अगर बैठें तो कैसे बैठना चाहिए?
बिना बोले तो आप समझ सकते हो। इसलिए ही हम अक्सर नीचे बैठते हैं। इधर तो अपन को कोई सुविधा नहीं है तो हम यहां बैठे हुए हैं। लेकिन हो सके विशेषकर प्रार्थना के लिए आप घुटनों पर बैठने के लिए आपको तकलीफ नहीं, शरीर में थोड़ा सा दर्द तो होगा, ऐसे नहीं कि बड़े आराम से बैठकर, नहीं। तो जहां तक हो सके आप नीचे बैठकर, हो सके तो घुटनों पर बैठकर, या दर्द उतना तकलीफ है तो आप बैठ नहीं पाओगे तो आप मुंह के बल गिर पड़े और प्रार्थना करें। हाथों को फैलाएं। मदद मांगने का तरीका है। लोग हमसे कुछ मांगते हैं तो सल्यूट मार के नहीं आते हैं, हाँ, हाथ फैलाते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं, कुछ लोग दोनों हाथों को ऐसे करते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर से भी हम मांगने जाएं तो खुदा के पास हम ऐसे ही जाएंगे। जब हम कोई कुर्सी पर बैठा है, हम नीचे बैठते हैं तो उसका मतलब क्या है? हाँ जी, वो महान है, हम उनकी चरणों पर ही बैठने के लायक है। तो पर इसीलिए प्रार्थना में वो सब तरीका अपनाएं तो अच्छा है। मैं जल्दी आगे बढ़ूं। हमें मत्ती 6वां अध्याय 9 से 13 तक की वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने दिया दृष्टांत की प्रार्थना, मॉडल प्रेयर है। उसका नाम हम सीखे हो, याद होंगे शायद आपको, चेलों की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ डिसाइपल्स। उसको अक्सर लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन नहीं है, चेलों की प्रार्थना है। ठीक है, तो जल्दी आगे को बढ़ूं। अगला 3 स्लाइड को छोड़ दो, समय नहीं है, बाद में कभी देखेंगे। अब सीधे 13वां स्लाइड में आ जाओ। प्रेयर, उसके बाद प्रार्थना। यह एक कर्तव्य है या एक पद है? ഇതൊരു കടമയാണോ അതോ ഒരു അവകാശമാണോ പ്രാർത്ഥന? ഇറ്റ്സ് ആൻ അവകാശം, ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ്, നോട്ട് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ. ഇതൊരു കടമയോ ബാധ്യതയോ അല്ല പ്രാർത്ഥന, പകരം ഇതെന്താണ്? ഒരവകാശമാണ്. लेकिन हम लोग कैसे मानते हैं? ओह, अब प्रार्थना करना बाकी है ना, कर लिया, हो गया तो बड़ा आराम का श्वास छूटता है। सही है कि नहीं? आप लोग नाराज है तो बोलिए ना, साथ में तो चलिए। या परमेश्वर के सिंहासन के पास प्रार्थना के लिए पहुंचने का अवसर मिले तो बड़े आनंद के साथ हम जाते हो, या वहां से वापस आते समय बड़े खुशी के साथ आते हो? कैसे होता है जी? जाना है लेकिन क्या होता है? क्या सुरजीत ब्रदर? वापस आते समय बड़े खुशी के साथ। बच्चे स्कूल जाते समय तो रोते रोते जाते, वापसी आखिरी वाला घंटी बजे तो कितने खुश होते हैं ना। हाँ, है ना अंश? हाँ, उसी तरह है, परमेश्वर के पास जाते समय
कपड़े लद्दे बैग सब लेकर के बोझ लेकर के जाते हैं, बड़े मुश्किल से चढ़ चढ़ करके हाफ हाफ करके। नहीं, इट्स ए प्रिविलेज, ये एक हक है हमारा। हर किसी को प्रभु की उपस्थिति में ऐसे आने का हक और अधिकार नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ने हक दिया है किसी भी समय अनुग्रह की सिंहासन के पास हम पहुंच सके। हालेलुया। दिन हो रात हो, ठंड हो गर्मी हो, हर समय वो भी ए अब्बा ए पिता पुकारते हुए हर किसी को वो हक नहीं है। प्रेज गॉड। इज इट ए सुपर स्पिरिचुअलिटी और ए नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी? ये एक प्रार्थना करना, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूं, कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो उतना आत्मी नहीं हूं, तना मैं प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करना सुपर स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक आत्मिकता की बात है। ज्यादा प्रार्थना जब हम ज्यादा बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तब करना चाहिए, या बहुत हमारे पास में समय है तब करना चाहिए? क्यों सिमरन? अबिता, नाराज हो गए, मुंह फूल गया। विजन, क्या अभिषेक? किसी भक्तों ने कहा है कि जिस दिन में ज्यादा व्यस्त रहता हूं उस दिन मैं कम से कम 1-8 घंटा ज्यादा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो बोलता है उस दिन मुझे तो और ज्यादा व्यस्त रहना है, तो मुझे और ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हो? उल्टा ना। परीक्षा के समय ज्यादा प्रार्थना करते हो कि छुट्टी के समय? दोनों नहीं ना। किस समय? हमें जब ज्यादा परमेश्वर की जरूरत रहते हैं तब ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा है। प्रार्थना हमारे लिए बोझ भरा है या बड़े आनंद के अनुभव है? जी, आनंद का होना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं है। जब जब हमें कोई जरूरत होते तब प्रार्थना चाहिए, या हमेशा? हमेशा। केवल जरूरत के समय दुकान जाने जैसे ही हम न जाएं, न जाएं। कुछ पाने के लिए या परमेश्वर को पाने के लिए प्रार्थना, परमेश्वर ही को पाने के लिए। मैं फिर से रेवन हिल को आपके सामने लाऊं। उन्होंने कहा माई गॉड इज गॉड हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ, नॉट जॉय, नॉट पीस, नॉट इवन ब्लेसिंग, बट हिमसेल्फ, माई गॉड। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य केवल परमेश्वर ही है। मैं प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या नहीं? शांति, तसली, आशीष, चंगाई, उसमें जो भी जोड़ना है तो जोड़ लो, ये कुछ नहीं है मेरा प्रार्थना का उद्देश्य। फिर क्या है? फिर क्या है? परमेश्वर ही चाहिए मुझे। क्या हम ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं?
या हमको जरूरत के लिए जाते हैं। किसी किसी का फोन आते हैं तो हमको पता चलता है हाँ कुछ तो है ना। 2-3 दिन पहले मुझे एक जन का फोन आया। फोन आते ही उन्होंने बोला कि पाशा साहब मैंने तो ऐसे ही फोन किया कि बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुआ था। तो ठीक है, अच्छी बात है। हालचाल पूछने के बाद बोलता है पाशा साहब मैंने इसलिए फोन किया आपको कि करीब 1-1.5 साल के बाद एक जन मुझे व्हाट्सएप में प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी करके लिखा। कभी ऐसे संदेश नहीं देता है, मैं समझ गया। फिर भी मैंने उनको एक प्रेज द लॉर्ड वापस कर दिया। तुरंत उन्होंने एक वॉइस क्लिप भेजा, कुछ जरूरत के लिए था। क्या इसी तरह हम भी परमेश्वर के पास पहुंचते हैं? ऐसा ना हो, परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। किस लिए? परमेश्वर ही को पाने के लिए, परमेश्वर ही को पाने के लिए। और किसी से भी हम संतुष्ट नहीं होने पाए हैं। कभी कभी हमारे बच्चों को हम सोने सुलाने भेजते हैं, शायद हम डांट करके भेजेंगे, लेकिन 1-8 घंटे के बाद हम जाएं तो भी बच्चे डर की मारे तो बिस्तर पे होंगे, लेकिन सोए नहीं होंगे। सोए नहीं क्या? नहीं। क्यों नहीं सोया? आप आने की इंतजार कर रहा था। क्यों? ऐसे ही। क्यों आपके साथ सोना है? आपसे लिपट करके सोना है, आपके हाथ में सोना है, आपकी छाती पे सोना है। बच्चे क्यों हमसे कुछ पाने के लिए है? नहीं। सुरजीत ब्रदर को याद होगा, पिछले बार में जाने से पहले हम लोग आए थे तो रूफस बच्चों के साथ अंदर खेल रहा था। वो दौड़ के मेरे पास आया, हम लोग दोनों आगे बैठ के बात कर रहे थे, तो ये दौड़ के मेरे पास आया, मेरे हाथ पकड़ा, मुझे पप्पी देने लगा। तो सुरजीत ब्रदर हंस करके पूछा, अच्छा कुछ तो काम करवाने आया ना। मैंने भी यही सोचा, दौड़ के आया पप्पी दे रहा, क्यों क्या हुआ भाई? कुछ पूछने आया? बोला नहीं। फिर क्यों? ऐसे ही आया। फिर मैंने उसके कान में पूछा, अंकल को मत बताओ, कुछ काम से आया? बोला नहीं, मैं ऐसे ही आया। ठीक है, ऐसे आया तो मुझे भी अच्छा लगा, कुछ जरूरत के लिए तो नहीं। अगर ऐसा है तो प्यारो, हमसे प्रेम करने वाला हमारे परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम और किसी जरूरत के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हम पहुंचे परमेश्वर ही को पाने के लिए। हालेलुया। हम प्रभु से कहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप ही चाहिए। क्या है प्रार्थना? इससे पहले भी एक बार मैंने बोला था, याद है किसी को? सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रेयर, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും സരളമായ നിർവചനം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? सुरजीत ब्रदर को याद होगा, आपके घर में था। बच्चों को किसी को? pouring out our heart। पहला सामुएल 1:15, वहां पर हन्ना प्रार्थना कर रही थी। एली पास्टर साहब आए और उसकी दुख के कारण आवाज नहीं आ रही थी, बस होठें ही हिल रही थी। तब उसने कहा कि स्वामी, मैं तो क्या कर रही थी?
पहला सामुएल 1:15 में लिखा है, मैं अपना हृदय को परमेश्वर के सामने, बोलो ना, अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह रही थी। I was pouring out my heart. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പകരുകയായിരുന്നു. ഹൃദയത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ പകരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. സ്തോത്രം. Praise God. It's simply communicating with God. परमेश्वर से बातचीत करना, वार्तालाप करना, सबसे खास मित्र के साथ हमारा समय बिताना. Praise God. Sharing everything with him. हृदय में जो भी है सब कुछ परमेश्वर से बांटना. चाहे आपका शेम या फेम, हमारी शर्मिंदा की बात हो या हमारी ख्याति की बात हो, हमारी फियर या टीयर, हमारी डर या हमारी आंसू की बात, हमारी खुशी या हमारी दुख, हमारी निराशा, हमारे जो कुछ भी है सब कुछ हमारे परमेश्वर के साथ बांट सकते हैं. और किसी के साथ आप ये सब कुछ बांट नहीं सकेंगे. समझ रहे हो मेरे साथ है आप? प्रेज गॉड. मुझे जैसा मैं हूं वैसे समझने वाला कोई है क्या? नहीं है. कोई नहीं है. कोई नहीं है. अभी मेरे एक मित्र के साथ मैं बात कर रहा था तो कुछ ऐसी बातें छेड़ा उन्होंने. तब मैंने कहा कि ठीक है, कम से कम मेरे पास तो आ सकते थे वे, मुझसे तो कुछ शब्द वे पूछ सकते थे. तो उन्होंने कुछ बातें कहा, फिलहाल मैं बताना नहीं चाहूंगा. तो गलत फहमी में लोग हमें लेंगे. हम जब कुछ बोले सामने वाला और कुछ समझेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर कभी हमें गलत फहमी में नहीं लेगा. हमारे परमेश्वर हम जैसे हैं वैसे वो हमें समझेगा. हमारे दिल की जो है भावना वैसे की वैसे वो समझने वाला परमेश्वर है. प्रेज गॉड. तो हमारे मन का सारी बातें हम अपने परमेश्वर से बता सकेंगे. शायद लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन कभी भी हमारी बातों पर परमेश्वर नहीं हंसेंगे. हालेलुया. कभी वो हमें ठट्टे में नहीं उड़ाएंगे. इसीलिए किसी भी मनुष्य से हम नहीं बता सकें कुछ, लेकिन अपने परमेश्वर से हम बता सकेंगे. हालेलुया. प्रेज गॉड. अब मेरी यात्रा में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन में हैं. ऐसे कई सारे लोगों को मैंने देखा जो डिप्रेशन की, तनाव की दवा खाते हैं. समय समय पर दवा न खाएं तो वे परेशान हो जाते हैं. घर में, नौकरी में, चर्च में, सब. कई सारे लोग इस बात मुझसे कहे. मैंने उनसे कहा कि देखो, मसीही, सच्चे मसीहियों के लिए कम से कम 2 प्रावधान हैं अपने सारे दिल और भावना को खाली करने का. उसमें सबसे पहला है परमेश्वर की चरण, परमेश्वर की उपस्थिति. चाहे आपको और कोई नहीं अपना दुख बांटने के लिए, फिर भी आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो?
परमेश्वर के सामने जाकर अपना दिल को खाली कर सकते हैं। हालेलൂയ। ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖമെല്ലാം പറയാൻ ഒരാൾ കാണത്തില്ല. നമ്മുടെ പരാതി എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ പരാതി എനിക്ക് പരിഹാരം തരാൻ ആരും വേണ്ട, പക്ഷെ എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ, എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ ഇല്ലേ നമുക്കൊരാള്? कई सारे लोग ये कहते हुए मैंने सुना कि मेरी समस्या के हल मत करो ना, लेकिन मेरी समस्या को तो जरा सुन लो, मुझे जरा समझ लो। क्यों मसीही चेलो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको कोई है जो आपको सुन सकता है? बोलो ना, है कोई आपको? कोई है आपको जो आपको समझ सकता है? नहीं है। हालेलुया। प्यारो, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे पास्टर, हमारे विश्वासी भाई बहन, कोई हमें नहीं सुने तो भी हमें सुनने के लिए इंतजार करने वाला एक पिता है हमें। उसके पास हम जाएं, कभी भी घड़ी नहीं देखेगा, कभी भी मोबाइल उठा करके नहीं देखेगा, कभी भी घड़ी की ओर ना देखकर हम कितने भी घंटे उसे बता दे, सब कुछ धीरज से सुनने वाला एक परमेश्वर है। इसीलिए प्यारों, मैं आपको बताऊं, सही में प्रार्थना करने वाले कभी भी मानसिक तनाव में नहीं रहेगा। सचमुच में प्रार्थना करने वाला एक भक्त कितना भी कठिनाई से होकर गुजरे, कितना भी निंदा सह ले, कितना भी अकेलापन में से होकर गुजरे, तो भी वो मानसिक तनाव में नहीं रहेगा। उन्हें एक गोली भी खाने का नौबत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसलिए है कि उसकी सब कुछ सुनने वाला, उसकी सारी बोझ उठा करके आमीन खाली करने का एक जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। जगत के लोगों के पास ऐसा कोई काउंसलर्स नहीं है, जगत के लोगों के पास ऐसा कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास है, वो दूसरा कोई नहीं, अपने प्रिय पुत्र से बढ़कर हमसे प्रेम किया हमारे पिता है। हालेलुया। वो इंतजार कर रहा है, बेटा बेटी तू बोझ लेकर के क्यों घूमना है, आओ मेरे पास, मैं हूं ना, उतार के रख दो। हालेलुया। എത്ര വേദനകൾ നാം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാലും തൻ്റെ പുത്രനേക്കാൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച പിതാവ് കാത്തിരിക്കുകയാ. നാം ഒന്ന് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നതും കാത്തുകൊണ്ട്. എന്തിനാ? നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ മുഴുവൻ വികാരങ്ങളെയും ഉള്ളതുപോലെ ഒന്നിറക്കി വെക്കുവാൻ അവൻ്റെ സന്നിധി മതി നമുക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. തിരുസന്നിധിയിൽ നാം ചെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവനും പകരൂ. ഒരു സമയത്തിൻ്റെയും നിബന്ധനകൾ കൂടാതെ നമ്മെ കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന, കേൾക്കുക മാത്രമല്ല കേട്ടിട്ട് വേറെ ആരോടും പോയി പറയാത്ത, കേട്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്ത ഒരപ്പൻ നമുക്കുണ്ട്. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹൃദയം പകരുന്നവരാണ് നാമെങ്കിൽ എത്ര വേദനകളുടെ നടുവിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആകുല ചിത്തരാവുകയില്ല, നിരാശപ്പെടില്ല, ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടാവത്തില്ല. സ്തോത്രം. प्यारो, परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा सौभाग्य दी है। हालेलुया। हमें और कोई मित्र नहीं होगा। मैंने मेरा उस मित्र से कुछ बातें कहा, उन्होंने मेरे से पूछा, पास्टर आपको ऐसा कोई मित्र है जिनको आप ये सब बातें बता सकता है? कोई पास्टर मित्र हो, कोई विश्वासी मित्र हो,
मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है मुझे, मैं ये कुछ भी बात किसी को भी नहीं बताता, लेकिन मुझे उसका दम घुटने की स्थिति नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ उतारने का एक स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, स्तोत्रम। जल्दी मैं दो चार बात और बोल करके समाप्त करो, समय आगे बढ़ गया है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेयर हेल्प्स अस, प्रार्थना हमें कुछ चीजों के लिए मदद करते हैं। पहले, टू हैव मोर ऑफ गॉड, परमेश्वर को सबसे ज्यादा पाने के लिए आप प्रार्थना करोगे, आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? परमेश्वर ही मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना किससे है? परमेश्वर से। നാം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൈവത്തെ കിട്ടും, ദൈവത്തെ അധികമായി പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും। दूसरा, अगर परमेश्वर को ज्यादा हमने पाया, मोर पावर, हमें ज्यादा सामर्थ्य मिलेगा समस्याओं की सामना करने का, पाप से लड़ने का, शैतान को हराने का, निराशाओं पर जीत पाने का सामर्थ्य मिलेगा। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शरीर में कमजोर होगा, लेकिन वो आत्मा में मजबूत होगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो सामर्थी होगा, शैतान भी उससे कांपेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये रेवन हिल ही बताया हुआ एक बात है। People read books when they are hungry of knowledge, even of Bible knowledge. But people pray when they are hungry of God. ज्ञान प्राप्त करने की भूखे हो तो वे पढ़ेंगे। कुछ लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं, बाइबल नॉलेज उनको प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर के प्यासे वे क्या करते हैं? ज्यादा प्रार्थना में लगे रहते हैं। ये दोनों बैलेंस में जाए चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, इट लेट्स गॉड टू हैव मोर ऑफ अस। हम प्रार्थना ज्यादा करें तो परमेश्वर हमको अधिकाई से पाने का कारण बन जाता है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो वी विल लूज अवर ग्रिप अपॉन अस। Satan and sin also will lose their grip upon us. हमको अपने ऊपर का पकड़ भी खुल जाएगा। हम अगर प्रार्थना में ज्यादा समय बिता दें, ज्यादा हम प्रार्थना करने वाले हो, तो पाप और शैतान को भी हमारे ऊपर कोई हक नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। इन बातों का विवरण और किसी समय शायद मैं दे पाऊंगा। अमी कारमाइकल का एक बात भी मैं बताना चाहूं। उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, प्लीज टेक ऑल ऑफ मी लॉर्ड दैट आई मे बी होली यूअर्स। हे प्रभु, मेरा सब कुछ आप ले लीजिए ताकि मैं पूरी आपकी बन जाऊं। हेल्प मी टू होल्ड लूज दोज थिंग्स, even those blessings I have here, that I may be available for service to you anytime. हे परमेश्वर, आपने मुझे दिया हुआ आशीषों पर भी मेरा पकड़ ढीला हो जाए, ताकि जब कभी भी आप मुझे चाहें मैं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हो जाऊं। ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हो।
अमी कारमाइकल की तरह। मेरे साथ है ना? थक गए आप लोग लगता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर, मेरे पास जो भी है सब कुछ आप ले लीजिए। आपने दिया हुआ आशीषें भी, ताकि मैं हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हो जाऊं। मुझे काफी प्रभावित करने वाला एक शहीद है, जिम एलियट। 28वां साल में अपना पहला पुत्र जनने से पहले ही सुसमाचार की विरोधियों के द्वारा मारा गया 6 जवानों में से एक। इक्वाडोर में उन्होंने कहा हुआ एक बात है, He makes his ministers a flame of fire. परमेश्वर अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला बनाते हैं। खुद से पूछता है, Am I ignitable? क्या मैं परमेश्वर की ज्वाला से ज्वलनशील हूं? उसके बाद कहा गॉड, वो सेंटेंस है हमारे लिए फिलहाल काफी महत्वपूर्ण। गॉड deliver me from the dread asbestos of other things. परमेश्वर मुझे अन्य चीजों की छत की तले से छुड़ा ले। हमारे सिर के ऊपर एक छत एस्बेस्टोस, एक क्या पत्थरी बोलते हैं ना, एस्बेस्टोस के लिए क्या बोलते हैं ऐसे, टप्पर बोलते हैं, छप्पर। उस छप्पर से मुझे छुड़ा ले जो अन्य चीजों की है। मतलब हम तो बहुत सी अन्य चीजों में व्यस्त है कई बार, नहीं है कि नहीं? लेकिन इस भक्त ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे पत्नी है, एक प्रेग्नेंट वाइफ है, गर्भवती पत्नी मुझे है, बाकी सब कुछ है, लेकिन प्रभु उस छत की तले से जो पराये चीजें हैं मुझे छुड़ा ले। और कहा, सैचुरेट मी विद द ऑयल ऑफ द स्पिरिट दैट आई मे बी अ फ्लेम। मैं आपके लिए ज्वलनशील होने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की तेल से मसा कर दे प्रभु। उसके बाद उन्होंने कहा, बट फ्लेम इज ट्रांसिएंट, ऑफन शॉर्ट लिव्ड। खुद से पूछता है, कैन दाउ bear दिस माई सोल शॉर्ट लाइफ। उसके बाद है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ प्रार्थना का जो शब्द उन्होंने कहा, मेक मी दाई फ्यूअल ओ फ्लेम ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। प्रभु का भक्त ने कहा कि ज्वाला ज्यादा समय नहीं रुकता है, जल्दी बुझ जाता है। तो खुद से पूछता है, परमेश्वर की आग से तू जलाए जाने के लिए प्रार्थना करें तो जल्दी तो जल जाएगा क्या? थोड़ा सा छोटा सा जिंदगी सहन कर पाएगा तू? उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर की आग मुझे अपना ईंधन बना दे। बस 28 साल भी पूरा नहीं कर सका, उन्होंने जैसे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको अन्य चीजों की छत से छुड़ाया। हालेलुया। आखिर में ये बोलकर मैं समाप्त करूं कि प्रार्थना का 5वीं बात, 4 बात हमने देखा, प्रार्थना का फल 5वां फल है, इट्स द प्रूफ ऑफ आवर रियलाइजेशन about our own vulnerability.
our own weakness and helplessness. प्रार्थना किस बात को दर्शाता है? हमारे ही क्षण भर की स्थिति, कमजोरी, असहाय अवस्था का प्रमाण है हमारी प्रार्थना। और पांचवी बात, it proves our dependence and trust upon our God. परमेश्वर पर हमारी भरोसा और आसरा को हमारी प्रार्थना दर्शाता है। और छठवां है कि प्रेयर रिमूव्स ऑल फियर फ्रॉम अस। हमारे सारे भय से प्रार्थना हमें छुड़ाती है। रैवन हिल को फिर मैं लाऊं, उन्होंने कहा, ए मैन हु इज इंटीमेट विथ गॉड इज नॉट इंटिमिडेटेड बाय ए मैन। परमेश्वर की करीबी को अनुभव करने वाला एक भक्त कभी किसी मनुष्य से भय नहीं खाएगा। क्या प्यारो, हमारे अंदर किसी भय है? किसी बीमारी का भय, मृत्यु का भय, शत्रु का भय, भविष्य का भय? परमेश्वर के करीब प्रार्थना में पहुंचे तो ये सारे भय हमसे दूर हो जाएगा। प्यारो, कल मैंने हमारे परिवार के साथ बांटा हुआ बात यह था कि प्रार्थना से केवल एक बुखार ही ठीक नहीं होता। हमारी जिंदगी के किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रार्थना सशक्त है। समझ रहे हो? हमारे जीवन की किसी भी समस्या पर जयवंत होने के लिए क्या पर्याप्त है? प्रार्थना पर्याप्त है। प्रार्थना से केवल एक बुखार ही ठीक नहीं होता, कितने भी कठिन समस्या का भी हल प्रार्थना के द्वारा होता है। പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വെറുമൊരു ജലദോഷം മാറുകയല്ല, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പ്രാർത്ഥന പര്യാപ്തമാണ്. കാരണം ഉലകത്തിന്റെ അധിപതിയായ ദൈവവുമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്. അവൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നാം അവങ്കലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. സ്തോത്രം. മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കധികമായി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ തന്നെയാണ്. ആ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള प्रश्नങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയില്ല. प्रेज गॉड. प्यारों, प्रार्थना में हम किसको पाते हैं? परमेश्वर को. तो प्रार्थना में परमेश्वर को पाकर चले, क्या लाल समुद्र टिकेगा? यर्दन नदी दो टुकड़े नहीं होंगे? नदियां बट जाएगी, समुद्र सूख जाएगी. प्यारों, किसी भी समस्या हमारे सामने समस्या नहीं होगी. आइए प्यारों, आज हम एक निर्णय लें प्रार्थना में लौलीन होने के लिए. हमारी जिंदगी में हमें प्रैक्टिस करने का सबसे मुख्य आत्मिक जो व्यक्तिगत जिंदगी की बात है प्रार्थना. इस प्रार्थना में हम लौलीन हो, मिलकर हम प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें. एक निर्णय आज हम लें अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत करने का, ताकि हम पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, चिंताओं के ऊपर जय पा सकें. आइए अपने आप को प्रार्थना की जिंदगी के लिए समर्पित करें. यीशु ही उसके लिए हमारे लिए नमूना बने. उस अनुभव में आगे बढ़ें. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें.